अटूट विश्वास ही है सफलता की नींव है। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी काम को लेकर अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो अगर आप उस काम को करने जा रहे हैं तो आप पक्का कर लोगे। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है और आप वो काम आपके करने के लायक भी होगा ना, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहां पर अपना 100% दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। लेकिन अगर काम कितना भी मुश्किल हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो उस काम में ना चाहकर भी अपना 100% देंगे। बहुत बड़ी बात बोली है, इसको फॉलो करिएगा लाइफ के हर एक मोड़ पर। क्लास को स्टार्ट करूंगा और एक बात बोलूंगा, क्लास अगर अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक आप पक्का कर कर जाइएगा। और कल क्लास एक भी नहीं हुआ था, क्योंकि कल आप सभी को पता है कल क्या था, कल पुनवासी था, तो घर में सारा दिन जो था वो था हमारे घर में क्या, पूजा। सो आज आपका सारा क्लास चलेगा A to Z। और एक बात, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको सक्सेस की 98 पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ सकते हैं। अगर फोन में टेलीग्राम है तो सक्सेस की 98 सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 का डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो दे सकते हैं। 349 वाला अगर पैकेज आप बाई करते हैं तो पूरे एक साल तक जो जो एग्जाम आएगा, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अभी फिलहाल में रेलवे का 90 सेट आपको वहां पर मिल जाएगा। रेलवे वाले सेक्शन में वहां पर एनटीपीसी का 149 का भी है। उसके बाद ग्रुप डी का मैं बोलूंगा सबसे अच्छा है आप 349 वाला पैक लेना, जिसके अंदर एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, या फिर एसएससी हो या फिर बैंक हो, प्लस जितने भी एग्जाम आएंगे एक साल तक उसका भी आपको दिया जाएगा। और कुछ टेस्ट फ्री है, तो पहले आप फ्री वाला देकर ना क्वालिटी चेक कर लेना क्वेश्चन का। आज क्लास स्टार्ट करेंगे और आज कवर करने वाले हैं 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है, और उनका नाम है आपका ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो क्लाइमेट के अगेंस्ट में ये लड़की ने आवाज भी उठाया था, जो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित वायरल हुआ था। आप इनको आप सभी जानते हैं, ठीक है। इन्हीं को चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कठोर दंड प्रदान करने के लिए जो है वो अधिनियम को मंजूरी दे दी है। वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो है आपके वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वहां का कैपिटल क्या है, तो वो है हैदराबाद। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के, तो विश्वभूषण हरिचंद, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। और ये बोल सकते हो बुरी खबर है, एक एक कर जो इंडिया का मेन पार्ट है वो बिक्री होता हुआ चला जा रहा है। आपने देखा होगा भारत पेट्रोलियम भी जो है उसका 51% शेयर जो है वो मुकेश अंबानी को बेच दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, तो केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन को जो है उसका 100% हिस्सेदारी जो है वो बेचने का फैसला किया है, तो वो एयरलाइन है वो आपका एयर इंडिया। याद रहना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और एयर इंडिया के सीईओ कौन है, तो वो है आपके प्रदीप सिंह खरोला, एयर इंडिया के सीईओ है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का पहला कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है।
साउथ अफ्रीका का पहला एक्टिंग डायरेक्टर जो है वो किसे चुना गया है? और जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इसी बल्लेबाज को जो है वो चुना गया है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का पहला कार्यवाहक निदेशक। इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका ग्रेहम स्मिथ। आप जानते होंगे ये ओपनर थे, बहुत शानदार बैट्समैन थे ये। और एक बात और बता दूं, अक्सर जाहिर खान से ये डरते थे। आपने देखा होगा जाहिर खान जब भी बॉलिंग करने आते थे इनको आउट करते ही करते थे। और अगर बात करूं साउथ अफ्रीका को लेकर, तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? तो वो है आपका केप टाउन। मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल होता है? तो वो होता है साउथ अफ्रीकन रैंड। और राष्ट्रपति कौन है साउथ अफ्रीका का, जो हाल फिलहाल के बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया? तो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आपका साइरल रामाफोसा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और डेली सुबह में 4:30 बजे क्लास चलता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डील करता हूं ताकि एग्जाम में करेंट अफेयर में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाकर ले आ पाओ, ठीक है। और आप सभी को यह भी पता है कि रात को 11:30 बजे जो है वो पूरे साल भर का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसे ला लीगा? अब ये ला लीगा है क्या भैया, थोड़ा इसके बारे में जान लो। जैसे इंडिया में क्या होता है, क्रिकेट का कोई लीग अगर बात करो तो इंडिया का बहुत सारा क्रिकेट लीग है, जैसे आईपीएल। आईपीएल है ना, उसी तरह फुटबॉल का ला लीगा एक लीग है, ठीक है, जो स्पेन में खेला जाता है। कहां पर खेला जाता है? स्पेन में। उसी तरह जो ला लीगा है वो एक लीग है, एक प्रतियोगिता है फुटबॉल का जो स्पेन में खेला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो इंडिया में आईपीएल खेला जाता है। तो किसे ला लीग के पहले भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त नामित किया है? अब ये बहुत बड़ा बात है कि एक फुटबॉल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर एक इंडियन को बनाया गया है। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका रोहित शर्मा, सभी जानते हैं। और आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे ला लीगा लिखा है और फुटबॉल पर भी लिखा है। ये एक टूर्नामेंट है स्पेन का, ठीक है, याद रहेगा ना। ला लीगा के पहले भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है आपका रोहित शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जग मिशन के लिए किस राज्य ने विश्व पर्यावरण पुरस्कार जीता है? आपको बताना है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है जगह मिशन के लिए। और वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका भुवनेश्वर। अब ये जग मिशन है क्या, इसके अंदर क्या है ना, हर एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा डेवलपमेंट के ऊपर। आप मान लो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। या फिर वहां के रहने सहने जितने भी अर्बन या रूरल एरिया में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं सब कुछ, ठीक है। किस राज्य में? उड़ीसा में। इस मिशन को जो है विश्व पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। जो ये मिशन जो है वो उड़ीसा का है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन पपुआ न्यू गिनी से हाल ही में अलग हुआ और एक नया देश बनने के लिए मतदान किया है? यानी इस कंट्री से अब एक पार्ट अलग हो जाएगा और नया देश बन जाएगा। वो कौन सा है जगह है? तो वो है आपका बोगे नवीले, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 2019 के लिए भारत में कौन सा कीवर्ड सबसे अधिक खोजा गया था? अब क्वेश्चन थोड़ा समझाऊंगा। 2019 में पूरे साल भर में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द जो बोल सकते हो या बोल सकते हो वो कौन सा कीवर्ड है? कीवर्ड मतलब जैसे मान लो मैंने सर्च किया बेस्ट, तो अब वो बेस्ट, बेहतरीन, सबसे ज्यादा खोजा गया। जैसे मान लो एक वर्ड बोलूं सहवाग, तो सहवाग सबसे ज्यादा खोजा गया। वो कौन सा कीवर्ड है? तो वो कीवर्ड है आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप।
2019 में भारत में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला कीवर्ड जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार खोजा गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 सबसे ज्यादा खोजा गया था 2019 में भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे और एक बात, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का कहां पर हुआ था? तो आप सभी को पता है ये हुआ था भैया आपका इंग्लैंड में। और क्रिकेट 2019 वर्ल्ड कप के विजेता टीम कौन है? तो वो इंग्लैंड ही थी। और रनर अप टीम फाइनल में कौन 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 टीम गई थी? तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड फाइनल जीती थी। ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 2019 के लिए सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व कौन थे? सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन सा था नेट पर? तो वो था आपका अभिनंदन। आप सभी जानते हैं ये कौन है। इन्हीं को जो है वो बंदी बना लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत चर्चित, न्यूज में पूरा छाया गया था। तो कौन था? अभिनंदन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बीमा प्रदाता ने मेरी शुरुआत की स्वास्थ्य महिला सुरक्षा? ठीक है, मेरी शुरुआत की स्वास्थ्य महिला सुरक्षा, यह एक जो है एक विशेष स्वास्थ्य बीमा है। यह योजना का नाम है महिलाओं के लिए। यह जो योजना है वो किस इंश्योरेंस कंपनी, किस बीमा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? और यह लॉन्च किया गया है आपका HDFC इर्गो के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। IDFC बैंक और यस बैंक ने किस कंपनी के साथ ट्रक ड्राइवरों को मुफ्त फास्टैग की पेशकश की है? अब यह है क्या, पहले आप यह भी जान लो। आप सभी अगर थोड़ा सा भी पता होगा, ये फास्टैग मैंने फोटो लगाया है, ये क्या है? ध्यान से थोड़ा देखिए तो ये है टोल प्लाजा, जहां से हाईवे पर गाड़ी गुजरता है तो आपको रोक कर जो है वो चालान कटा जाता है। देख रहे हैं ना, चालान कटता है। अब ये फास्टैग बनाया गया है ताकि अब ये आपको चालान देना नहीं पड़ेगा रोककर, और ट्रैफिक का कोई समस्या नहीं होगा। अब इस बोर्ड पर, बोर्ड के सामने से कोई भी गाड़ी गुजरेगा तो उसके गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा होगा। जिस तरह आप पेटीएम का रिचार्ज करवाते हैं, फोन का रिचार्ज करवाते हैं ना, इसी तरह आपको गाड़ी का भी चालान का रिचार्ज करवा लेंगे और एक स्टिकर या कोड मिलेगा या स्कैन कुछ भी मिलेगा। अगर आप वो गाड़ी पर लगा लेते हैं और इस रास्ते से गुजरते हैं तो वो चेक कर लेगा कि हाँ गाड़ी ने चालान पहले कटा लिया है, यानी अब आपको लाइन में लगने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये ट्रक ड्राइवरों को जो है मुफ्त सेवा की पेशकश की गई है किस बैंक के द्वारा? तो IDFC और यस बैंक के द्वारा। ठीक है, और किस कंपनी ने डील साइन किया है? तो ये कंपनी का नाम भी आप याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है आपका ब्लैक बक। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश को किस संगठन द्वारा अंगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑर्गन डोनेशन जो है ये दान देने में जो है तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश को जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार देने वाला कौन सा संगठन है? तो वो है आपका नोटो। ऑप्शन नंबर बी। नोटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पहले छूट गया। आपको कमेंट कर कर ये बताना है कि यस बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? यस बैंक के CEO कौन है? और यस बैंक का टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन भी होता है। तो यस बैंक का टैगलाइन क्या है, यस बैंक के CEO कौन है, और यस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है यस बैंक के बारे में। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की बात कर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 2019 का शिखर सम्मेलन आयोजित कहां किया जाएगा? ये आपको बताना है।
और ये शिखर सम्मेलन, ये समिट जो है वो आपका लंदन में होगा। और एक बात, लंदन किसका राजधानी है? तो वो भैया आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसका राजधानी है। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो बोरिस जॉनसन। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 दिसंबर का। इसका संपूर्ण पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर पड़ा हुआ है। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक और एक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हाँ, आप सभी पसंद कर रहे हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास और क्या कर सकता हूं आप सभी के लिए इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।